गोपालगंज बुलेटिन। कोरोना संक्रमण के ग्राफ में सोमवार को अचानक कमी आई। 24 घंटे के दौरान 26 संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच 40 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3192 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 2690 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान समय में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 502 है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 4 स्तर पर प्रारंभ हुई कोरोना के जांच के बाद संक्रमितों का आंकड़ा अगस्त माह में तेजी से बढ़ रहा था। सितंबर माह में औसतन 50 से 55 प्रत्येक दिन संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन सोमवार को 3000 से अधिक लोगों की जांच में मात्र 26 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। उधर माझा में क्लस्टर वाइज पूरे माझा के सभी प्रखंडों में कोरोना की जांच की जाएगी। लगातार जांच में तेजी आने के बाद से कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा पाया जा रहा था, लेकिन सोमवार को यह इजाफा कम हुआ है। सदर प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को प्रखंड प्रमुख रीना देवी की अध्यक्षता में हुई पंचायत समिति की बैठक में सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र से 200 योजनाओं का प्रस्ताव रखा। इन प्रस्तावों पर चर्चा कर सभी 200 योजनाओं को स्वीकृति देते हुए चयनित किया गया। वीडियो पंकज कुमार शक्तिधर ने बताया कि पंचायत समिति की बैठक में चयनित योजनाओं में सदर प्रखंड में खेल मैदान बनाने, जल संरक्षण को लेकर डैम बनाने, यादवपुर रामरतन शाही उच्च विद्यालय की 4 दीवारी बनाने तथा सदर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सड़कों को बनाने की योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आने वाली राशि व ग्राम स्वराज की राशि से इन योजनाओं पर काम किया जाएगा। पंचदेवरी प्रखंड संसाधन केंद्र पर सोमवार को स्टेट बैंक की कटिया शाखा द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्टेट बैंक की कटिया शाखा प्रबंधक रामराज सिंह द्वारा नियोजित शिक्षकों के सैलरी अकाउंट खोलने को लेकर विभिन्न जानकारियां दी गई। शाखा प्रबंधक ने बताया कि शिक्षकों के खाता खोलने हेतु एक तरफ जहां बैंक में अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रखंड क्षेत्र के कई जगहों पर शिविर का आयोजन कर केवाईसी कार्य भी पूर्ण किया जा रहा है। कुख्यात सुरेश यादव पर गोली मारने के मामले में सुरेश यादव के बयान पर 6 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक पर गोली मारने और 5 लोगों पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। गोली मारने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर थाने की पुलिस ने मानिकपुर से इसे गिरफ्तार किया। पूर्व वीडियो की कोरोना से गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत के बाद प्रखंड बीआरसी सभागार में पूर्व वीडियो सुमन सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि पूर्व वीडियो कोरोना का इलाज गोरखपुर में करा रहे थे। कोरोना बीमारी होने के कारण आकस्मिक निधन हो गया। पूर्व वीडियो के निधन की सूचना मिलने पर बीओ नीता शर्मा की अध्यक्षता में उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके साथ ही उनके द्वारा थावे प्रखंड में किए गए विकास कार्य की सराहना की गई। मौके पर बीआरपी राकेश भारती, दामोदर मिश्रा, हेडमास्टर रवि कुमार वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने थावे प्रखंड के एक डेरवा गांव में लोगों के साथ जनसंवाद किया। जनसंवाद में पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण कराया, 3 तलाक लगवाया व कश्मीर से धारा 370 हटवाने का कार्य किया। इसके साथ ही आम जनता के लिए भारत सरकार ने 107 कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जो भाजपा के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। सरकार कोरोना वायरस के दौरान हर तरह की राज्य सरकारों को मदद पहुंचाने में जुटी हुई है। बहुत ही जल्द मोदी सरकार कोरोना वायरस से बचाव को लेकर दवा भी निकालेगी, जो लोगों को घर घर पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही जनसंवाद में ये भी कहा गया कि आप सभी लोग बिहार में होने वाले आगामी चुनाव में फिर से एकजुट होकर बहुमूल्य वोट देकर एनडीए सरकार बनाने में अपना सहयोग करें। उधर थावे प्रखंड के सभी पंचायतों में वर्चुअल कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यू के निश्चय जनता संवाद कार्यक्रम में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सचिव और पदाधिकारी, मतदाता सहित कई लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अपने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता दल यू लाइव में अपने 15 वर्ष में किए गए कार्यों की सीधे लोगों से बीच जानकारी साझा की एवं विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जदयू कार्यकर्ताओं को टास्क दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों को हर समय सुरक्षा देने की कार्य में लगी है। बिजली, पानी, सड़क व दर्जनों योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया गया है। संवाद के माध्यम से मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए गठबंधन को वोट देकर मजबूत
सरकार बनाने की अपील की। गंडक में कटाव जारी है। कुचायकोट के विशंभरपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र गंडक में विलीन हो गया है। तेज कटाव के कारण ये नदी में समा गया। जलस्तर कम होने से कुचायकोट के विशंभरपुर में कई दिनों से कटाव तेजी से हो रहा है। रविवार की शाम धूपसागर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भवन गंडक नदी में समाहित हो गया। बांध पर चल रहे लगातार कटाव रोधी कार्य भी असफल हो रहे हैं और नदी मुख्य बांध के करीब पहुंच गई है। नाराज ग्रामीणों का कहना था कि पदाधिकारी और संवेदक सरकारी राशि की बंदर बांट कर रहे हैं और बचाव कार्यों के नाम पर केवल लीपापोती की जा रही है। नदी के लगातार उग्र रूप के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। नदी जिस तरह से लगातार बेड़वार और आंगनबाड़ी केंद्र को काटकर अपने में विलीन कर चुकी है, उससे लगता है कि शीघ्र ही बांध को भी अपने आगोश में लेगी। माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र पर गर्भवती महिलाओं को सेविकाओं के द्वारा बुलाकर गोद भराई कराई गई तथा पोषण माह मनाते हुए कुपोषण से बचाव के लिए महिलाओं को जानकारी भी दी गई। बोले थाना क्षेत्र के बगहवा मिश्र गांव में दहेज में 1 लाख रुपए तथा बाइक की मांग को लेकर शादी के 18 साल बाद एक महिला को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। इस घटना को लेकर पति तथा ननद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दर्ज प्राथमिकी में बगहवा मिश्र निवासी धर्मेंद्र भगत की शादी कुसमावती देवी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पति द्वारा शादी के 18 साल बाद दहेज में 1 लाख रुपए तथा बाइक की मांग की जाने लगी। इनके लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। इस बीच उनके पति ने दूसरी शादी कर ली। महिला का आरोप है कि रविवार को धर्मेंद्र भगत और उनकी बहन सुगंती देवी ने 5 लोगों के साथ मिलकर उन्हें मारपीट कर घर से निकाल दिया। इस दौरान उनके पास मौजूद 5,000 रुपए और सोने के चेन और बाली भी छीन लिया गया। थावे थाना क्षेत्र के चीटूटोला गांव में पुलिस ने छापेमारी करते हुए शराब कांड के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि शराब कांड के नामजद प्राथमिक अभियुक्त चीटूटोला गांव के अमरेंद्र कुमार शाह को गिरफ्तार किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लाइसेंसी शस्त्रों का सत्यापन 11 सितंबर तक किया जाएगा। लाइसेंसी शस्त्रों का भौतिक सत्यापन अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष की मौजूदगी में होगा। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि थाना क्षेत्र के सभी लाइसेंसी शस्त्र धारकों को शस्त्र सत्यापन के लिए सूचित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समयावधि के अंदर शस्त्र सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्ति धारकों को विरुद्ध शस्त्र निलंबन की अनुशंसा भी की जाएगी। माझागढ़ थाना क्षेत्र के शेखपरसा गांव के ध्रुव भगत की पत्नी चंदा देवी को रविवार की सुबह भोजन बनाने के लिए जलावन उठाने के क्रम में एक जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे परिजन उन्हें आनंद फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर परमानंद चौधरी ने प्राथमिक उपचार कर चिंताजनक स्थिति में बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर किया। गोपालगंज सदर अस्पताल से भी चिंताजनक स्थिति के बाद डॉक्टरों ने इन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया। जाते समय रास्ते में महिला की मौत हो गई। मौत के बाद सोमवार को अहले सुबह पूरा पीएचसी एरिया माझागढ़ नई बाजार का क्षेत्र आंदोलनकारियों और पुलिस बलों के बीच रण क्षेत्र बन गया। शेखपरसा गांव के काफी संख्या में पहुंचे ग्रामीण सहित बुजुर्ग और किशोर भी मृत महिला को ट्रैक्टर पर लादकर शव को मेन हॉस्पिटल के मुख्य दरवाजे पर, शव को अस्पताल के बरामदे में रखकर प्रदर्शन करने लगे। उनका आरोप था कि डॉक्टरों की लापरवाही से ऐसा हुआ है। इस दौरान ट्रैक्टर को मेन दरवाजे पर लगाकर पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया। सोमवार की सुबह 7 बजे से ड्यूटी पर तैनात इमरजेंसी में फैमिली प्लानिंग के वर्कर रामचंद्र प्रसाद को इमरजेंसी रूम में घुसकर पूरे बेंच और खिड़की के शीशे को तोड़ने के बाद उनके साथ मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। डॉक्टर परमानंद चौधरी जान बचाकर छिप गए। सूचना मिलते ही घटना की तस्वीर खींचने और घटना की जानकारी लेने पहुंचे पत्रकार के साथ भी बदसलूकी की गई तथा उनके मोबाइल को छीन लिया गया। पुलिस के सहयोग से पत्रकार का मोबाइल आंदोलनकारियों ने वापस किया। पुलिस और जनप्रतिनिधि के द्वारा आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु प्रदर्शनकारियों का कहना था कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी की लापरवाही से मौत हुई है, जबकि स्वास्थ्यकर्मियों का कहना था कि प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल रेफर किया गया है। इसके बाद पूरे स्वास्थ्य केंद्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। अंततः पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। वहीं आंदोलनकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बाइक सवार अपराधियों ने शिक्षक को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आक्रोशित ग्रामीणों ने अपराधी को पीट कर मार डाला। कुचायकोट के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पकड़ी के शिक्षक सुधीर कुमार
की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुशीनगर के रामपुर बंगरा में शिक्षक की हत्या हुई है। ससुराल में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शव बरामद कर जांच में पुलिस जुट गई है। उचागांव थाने के सिसवनिया गांव की घटना बताई जा रही है। कुचायकोट पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 28 अगस्त को कुचायकोट और सासामुसा बाजार के 3 दुकानों में हुई चोरी का खुलासा किया गया है। गिरफ्तार चोर के पास 16 मोबाइल सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। उधर 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। कटिया के सोहनरिया